देश में अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में सत्ताधारी बीजेपी से लेकर पूरा विपक्षी गठबंधन अपनी अपनी तैयारियों में जुट गया है। एक कहावत राजनीति में काफी प्रचलित है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, जिसका सीधा साफ मतलब है कि यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं और इन 80 सीटों पर जिस पार्टी का ज्यादा से ज्यादा कब्जा होगा, सरकार बनाने में उसकी राह उतनी ही आसान हो जाएगी। अब क्योंकि बीते 2 लोकसभा चुनाव में यूपी में भाजपा का प्रदर्शन काफी शानदार रहा है, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा यहां 2014 के मुकाबले ज्यादा सीटें हारी थी और अब इस दौरान सत्ताधारी भाजपा ने यूपी में दलित वोटों तक पहुंचने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। दरअसल 24 में यूपी में अपना तमगा चमकाने के लिए भाजपा दलित बस्तियों में अब विशेष संपर्क अभियान चलाने जा रही है। आपको बता दें कि 24 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती के स्टैंड से पहले दलित वोटों के लिए बीजेपी के इस कदम को अब काफी अहम माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों के अनुसार अभी भी इस बात का संशय है कि लोकसभा चुनाव से पहले मायावती किस गठबंधन के साथ जाएंगी। ऐसे में मायावती के स्टैंड से पहले बीजेपी दलितों के बीच अपनी पैठ बनाना चाहती है, जिसके चलते इस संपर्क अभियान के तहत बीजेपी यूपी की दलित बस्तियों में जाकर फीडबैक जुटाएगी कि केंद्रीय योजनाओं से अनुसूचित जाति को कितना लाभ मिल रहा है। आपको बताते चले कि पहले दलित वोटों को साधने के लिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी का बस्ती संपर्क अभियान बीते मंगलवार से शुरू हो चुका है। और तो और बीजेपी के सांसद विधायक अनुसूचित जाति की बस्तियों में जाकर उनसे संपर्क और संवाद भी करेंगे। साथ ही उन सबको केंद्रीय योजना और मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में भी बताएंगे। दरअसल संघ और बीजेपी ने दलित वोटों पर अपनी पकड़ बनाने के लिए धाकड़ योजना तैयार की है। वहीं संघ प्रमुख मोहन भागवत ने लखनऊ में हुई बैठक में स्वयंसेवकों को दलित बस्तियों में जाने के निर्देश दिए, तो दूसरी ओर बीजेपी ने भी अपने सांसदों और विधायकों को दलित बस्तियों में उतारने का फैसला कर लिया है। गौरतलब है कि यूपी बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष रामचंद्र कनौजिया ने हाल ही में कहा था कि विपक्ष के पास ना तो नीति है और ना ही नियत है, जबकि हमारे पास नीति भी है और नियत भी है। आपको बताते चले कि बस्ती संपर्क अभियान 2 अक्टूबर तक चलना था, लेकिन अब इसे दिसंबर तक चलाने का फैसला कर लिया गया है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जा सके। हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले बसपा अध्यक्ष मायावती के पॉलिटिकल स्टैंड अभी साफ न होने की वजह से जो दलित मतदाताओं में भ्रम है, बीजेपी उसका भी भरपूर फायदा उठाना चाहती है। बहरहाल अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या बसपा सुप्रीमो बीजेपी को इस रणनीति में कामयाब होने दे पाएगी। आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करें।